दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर होता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है। तो जब उसकी ल्यूसुंग की हालत देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, तो उससे मरने के पहले बोला रहता है कि तुम शेज़ोमोन को जाओ और जल्दी से पकड़ो। इसलिए ल्यूसुंग ना उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है और रास्ते पे अपने फादर को कॉल करता है और बोलता है कि जो प्रोसिक्यूटर की ये हालत हुई है उसके जवाबदार सिर्फ़ और सिर्फ आप है, क्योंकि आपने प्रोसिक्यूटर को पूरी 1983 की सारी सच्चाई बता के उसे शेज़ोमोन के पीछे भेजे थे। लेकिन जो उसके फादर है तो वो इसको कुछ भी नहीं मानते और बोलते कि इस रिवेंज में जो इनोसेंट पीपल है वो भी डाई होंगे। और वो उसे ये भी बताते कि अब वो जा रहे हैं शेज़ोमोन के पीछे उसे मारने के लिए। तो ल्यूसुंग कोशिश करता है कि वो उनसे पहले उसे ढूंढ ले, क्योंकि वो इस तरह रिवेंज नहीं चाहता जिसमें लोग मारे जाए। लेकिन जो उसके फादर है तो वो उसे पहले ही पकड़ लेते हैं शेज़ोमोन को और उसे बहुत ही गंदी तरीके से मार देते हैं। ल्यूसुंग अब वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं 1983 के, उन्हें खोल के देख रहा होता है और उसमें ना जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो खोल के सबको देखता है कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, मतलब सबके बारे में उनको चेक करता है और उनके बारे में सोचता है कि उसने कैसे इन सबको जेल पहुंचाया। लेकिन जब वो लास्ट टारगेट देखता है तो उसे एकदम झटका सा लग जाता है, क्योंकि जो लास्ट टारगेट होता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही होते हैं, मतलब उसके फादर। अब जब ये ल्यूसुंग देखता है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने फादर से मिलने जाता है। उनसे जाके बोलता है कि जो हमारा लास्ट टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही है ना। आप इसीलिए मुझे पिछले 28 सालों से पाल रहे थे ताकि मैं अपने खुद फादर को मार सकूं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, अब तो मुझे डर लग रहा है। तो जो उसके फादर है तो उससे बोलते हैं तुम इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे फादर है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो बोलता है नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से मिला हूँ और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो जो उसके फादर है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो प्रेसिडेंट है जिस पोजीशन में बैठे हैं वो क्लीन हैंड्स है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो उस पोजीशन में बस अपनी मेहनत से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा रिएक्शन ही देखना चाहता था। तो जो ल्यूसुंग है तो वो बोलता है कि आप मुझसे किसी भी रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं करिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और वहाँ से चला जाता है। ल्यूसुंग का जो सेकंड टारगेट था ना, सेयोंग हॉक, वो ना जेल पे रहता है। तो उससे ना मीडिया वाले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे, इसलिए ना उसकी मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें ना वो बताता है कि जो सिटी हंटर का नेक्स्ट टारगेट होगा वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट ही होंगे। और वो जो 1983 का इंसिडेंट था, मतलब जो रेड ऑपरेशन थी और कैसे इन लोगों ने सोल्जर्स को मार दिया, मतलब सारी सच्चाई बताता है। और ये जब न्यूज़ सभी देखते हैं, इनफैक्ट प्रेसिडेंट भी देखते हैं, अब उनकी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है और लोग तरह तरह के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बड़ी सफाई से देते हुए बोलते हैं कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं ये नहीं जानता कि सेयोंग हॉक मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। प्रोसिक्यूटर की डेथ के बाद कंडोलेंस मीटिंग होती है जहाँ पे सभी लोग आए हुए होते हैं, इनफैक्ट प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और रोते रहते हैं। दोस्तों, ये वाला सबसे ज़्यादा मुझे पूरे सिटी हंटर में एक सैडेस्ट पॉइंट लगा। एक ये सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पॉइंट था और एक वहाँ पे था जब ल्यूसुंग ने किम नाना को छोड़ने की बात बताई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरे सिटी हंटर में सबसे ज़्यादा ख़राब कहाँ पे लगा। तभी ना ल्यूसुंग भी इस मीटिंग में आता है, लेकिन ल्यूसुंग को देखते ही जो प्रोसिक्यूटर के अंडर पे ऑफिसर वर्क करता था ना, तो वो एकदम भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है कि प्रोसिक्यूटर की आज ये जो हालत है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारी ही वजह से प्रोसिक्यूटर आज इस हालत में है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो वहाँ पर आता है तो बोलता है मुझे शायद यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छे प्रोसिक्यूटर को खो दिया है, और वहाँ से चला जाता है। ये जो इंसिडेंट होता है ना, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं तो बड़े गौर से देखते हैं और वो फिर जब जाते हैं तो वो सारी बातें सोचते हैं ल्यूसुंग के बारे में और उन्हें भी यहाँ पे समझ में आ जाते हैं कि जो सिटी हंटर है वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसुंग ही है। प्रेसिडेंट ल्यूसुंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो जो किम नाना होती है तो वो ल्यूसुंग को उनके पास जाने के पहले ही बताती है कि जो प्रेसिडेंट है वो सही नहीं दिख रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने जो तुम्हारी पर्सनल फाइल है वो भी मंगवाई थी। तो जो ल्यूसुंग है तो उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाता है प्रेसिडेंट के पास से। तो जब वहाँ पर उनके पास पहुँचता है तो उनके जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, तो वो सब चेक करता है। प्रेसिडेंट उससे ना अपने से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जो ल्यूसुंग है तो वो उससे ना पूछता है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ।
तो जो प्रेसिडेंट है तो उसे सर डुलाते हैं। तो ल्यूसुंग पूछता है कि जो आज न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, जो सुबह सियोंग हॉक ने बताया था, क्या वो सब सही है? तो प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं अगर ये सब सही हुआ तो? फिर जो ल्यूसुंग है तो ये सुनने के बाद उनसे कुछ नहीं बोलता है। तो प्रेसिडेंट उससे बोलते हैं कि कभी कभी ना हमें कुछ ऐसे काम करना पड़ता है अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। तो जो ल्यूसुंग है तो पूछता है कि क्या ये सही है? इवन जो मेथड यूज़ किए गए हैं वो भी रॉन्ग हो, फिर भी क्या ये सही है? तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ नहीं बोलते, वो ना एकदम मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। किम नाना ल्यूसुंग से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ये सही में करने वाले हो? उसे भी एक्चुअली में अब पता चल गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसके बायोलॉजिकल फादर है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो बोलता है कि प्रोसिक्यूटर के फादर भी तो आखिर करप्ट थे ना, वो भी तो गलत थे, तो उसने भी आखिर उसका साथ नहीं दिया ना, इसलिए मुझे भी ये करना ही होगा। तो किम नाना उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम एक बार इसके बारे में अच्छे से सोचो। लेकिन जो ल्यूसुंग होता है ना तो वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहता है और ना ही उससे कुछ बोलता है। ल्यूसुंग प्रेसिडेंट के ऑफिस पे जाता है और वहाँ पे ना एक फ़ाइल ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें ना प्रेसिडेंट के सारे करप्शन इलीगल फंड्स के बारे में रहता है। तो जो ल्यूसुंग है तो उसे नहीं ढूंढ पाता है, तो प्रेसिडेंट खुद से ही आता है और उसे वो फाइल देते हैं और बोलते हैं क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे थे? तो ल्यूसुंग उसे लेकर वहाँ से जब जाने लगता है तो जो प्रेसिडेंट है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा फादर तुमसे सॉरी बोलता है। मतलब प्रेसिडेंट को ये बात भी पता चल चुकी है कि जो ल्यूसुंग है वो उसका बेटा है। लेकिन ल्यूसुंग जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप ही कुछ बोले ही निकल जाता है। प्रेसिडेंट ना असेंबली में ना 2011 में प्राइवेट स्कूलों में कुछ संशोधन चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था और आज उसी का डिसीजन आने वाला था। उधर जो ल्यूसुंग होता है ना तो वो जो प्रेसिडेंट अपने इलीगल फंड्स की जो फाइल देते हैं ना तो उसे ना वो सब में शेयर कर देता है। तो लोग ना उसे प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं तो उसमें ना सारी इन्फॉर्मेशन रहती है प्रेसिडेंट के बारे में, जो रेड इन्फॉर्मेशन रहती है, इलीगल फंड्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। उधर जो असेंबली में है तो वो ना जो प्रेसिडेंट है उनके पक्ष में डिसीजन आता है। तो जब ये प्रेसिडेंट देखते तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ना उनके पास एक सैड न्यूज़ भी आती है। जो असेंबली होती है तो जब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने पद का गलत यूज़ किया है और उन्हें ना अब प्रेसिडेंट की जो पदवी है वो छोड़ना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ये चीज़ सुनने के बाद किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो प्रेसिडेंट भी ना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जिनपियो प्रेसिडेंट के फ़ोन पे कॉल करता है और उससे बोलता है कि वो उनसे मिलना चाहता है और ये भी बताता है कि अब जो उसके रिवेंज का है वो मेन टाइम आ चुका है। तो जो प्रेसिडेंट है तो उससे बोलते हैं कि वो उसका वेट करेंगे। प्रेसिडेंट अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझसे ना एक बहुत ही स्पेशल पर्सन मिलने आने वाला है, प्लीज़ उनकी कोई चेकिंग ना की जाए, उन्हें डायरेक्ट अंदर भेज दिया जाए। तो जो बॉडीगार्ड रहता है तो वो पहले हिचकिचाता है, वो नहीं करना चाहता है ऐसा, क्योंकि उसने भी अभी सुना था कि जो अब सिटी हंटर का नेक्स्ट टारगेट होता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही है। लेकिन वो प्रेसिडेंट की बात टाल भी नहीं सकता था, इसलिए ना वो मान जाता है। अब जब जिनपियो आता है उनके पास मिलने के लिए तो जो बॉडीगार्ड होते हैं ना तो वो उनके बिना चेकिंग किए ही उन्हें अंदर भेज देते हैं। लेकिन जब वो अंदर रूम में एंटर करते हैं ना तो उसे ना वहाँ पे ना ल्यूसुंग मिलता है और वो दोनों ना एक दूसरे को गन पॉइंट करते हैं। ल्यूसुंग अपने फादर जिनपियो से बोलता है कि आप प्लीज़ मेरे बिहाफ में एक काम करिए, ये जो सारी चीज़ें हैं प्लीज़ इन सबको बंद कर दीजिए, मैं एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ अपने फादर के साथ फिर से। तो लेकिन मुझे पता है ये जो सारी चीज़ें वो बस एक ड्रीम ही है। और थोड़ी देर में ना वो जो गन होती है ना वो खुद पे पॉइंट कर लेता है और बोलता है कि अगर यही मेरे फेथ में है तो मैं खुद को ही मार लेता हूँ। और वो ना अपने आप को मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं और उसे मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो। जो बॉडीगार्ड किम नाना होती है ना तो वो भी इन्हें रोकने की कोशिश करती है, बोलती है कि प्लीज़ आप लोग ये सब बंद कर दीजिए। लेकिन जो जिनपियो होता है तो वो बोलता है मैं कितने दिन से इस मोमेंट का वेट कर रहा था, और वो ना प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है और उन्हें जैसे ही शूट करता है ना तो जो ल्यूसुंग होता है तो वो उसके सामने आ जाता है प्रेसिडेंट के और वो बुलेट उसे लग जाती है। किम नाना जब ये देखती है तो वो जिनपियो पे तुरंत शूट कर देती है और वहाँ पे जब बुलेट्स की आवाज़ आने लगती है तो जो अदर बॉडीगार्ड होते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो जो जिनपियो होता है ना तो वो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने लगता है कि वही सिटी हंटर है, अभी तक जितने लोगों का भी मर्डर हुआ है ना सबका उसने किया है। और वो ये काम इसलिए करता है ताकि जो ल्यूसुंग है तो वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके, उसके जितने भी काम रहते हैं मतलब जितने भी वो बुरे काम किए रहते हैं वो सब अपने आप पे एक्सेप्ट कर लेता है खुद को। तो जब वो लोग सुनते हैं कि वही सिटी हंटर है तो उस पर तुरंत
शूट करने लगते हैं और जिनपो यहाँ पे गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि जो जिनपो है वो तो मतलब उसकी डेथ हो ही गई है, लेकिन ल्यूसुंग है तो उसका कुछ समझ में नहीं आता कि इसकी डेथ हुई है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको लगता है कि वो इतना बेहोश हो गया है। फिर अगले ही पल हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जो ल्यूसुंग का फ्रेंड रहता है और किम नाना की जो फ्रेंड रहती है ना, तो वो दोनों ना आपस में ना शादी कर लेते हैं। ये सब चीज़ों की ना न्यूज़ वो सबको देते हैं। फिर जो किम नाना होती है तब वो ना सोचती है कंट्री छोड़ के जाने के लिए, तभी ना वो दूर से ही ल्यूसुंग को देखती है, लेकिन वो जब जाती है तो वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो टर्न होती है तो वहाँ पे ल्यूसुंग खड़ा होता है और वो दोनों देखकर एक दूसरे पे स्माइल करते हैं। और यहाँ पे जब लास्ट होने लगता है, ये एपिसोड की एंडिंग होती है, तो जो ल्यूसुंग है वो ना कार पे रहता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे पता है कि ये जो एपिसोड्स थे मतलब सिटी हंटर की जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर मुझे देख कर लगता है कि जो ल्यूसुंग है और किम नाना है इन लोगों की लव स्टोरी कंप्लीट हुई है। बिकॉज जो ल्यूसुंग है तो किम नाना उसको देखता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के अब कहीं गए होंगे। मुझे लगता है कि ये लोग अब अच्छी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए होंगे और एक नॉर्मल की तरह अब जो ल्यूसुंग है वो भी जीने लगा है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।